हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब यहाँ मैं केवल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के कुछ 5 से 6 न्यूमेरिकल निपटाने जा रहा हूँ। तो विदाउट डिलेड अब मैं क्लियर बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो मेरे कायदे से कनेक्ट करना है तो आप पहले वीडियो से आओ, अदरवाइज कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको कहीं ना कहीं, अगर एक सॉल्व आप बुकलेट भी अगर पकड़े हुए होगे या कोई बुक जिसमें सॉल्व प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम्स है तो वहां भी मिलेगा, बट कंसेप्ट यहीं से मिलेगा। तो आप पहला वीडियो देखिए, 1.5 घंटे के आसपास का पहला वीडियो है बेस्ड ऑन द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। उसके बाद प्रॉब्लम बनाइएगा। चलिए लेट किए बिना अपन सबसे पहला प्रॉब्लम लेते हैं। गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 का प्रॉब्लम है, सेट ऑफ 2। यहां लिखा हुआ है अज्यूम इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। KT बाई Q की वैल्यू उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे दी हुई 25 मिलीवोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी μn दिया हुआ है। इफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इनटू अ p टाइप सिलिकॉन इज कितना है 1 × 10⁻21 cm to the power 4, the magnitude of the electron diffusion current density is। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी निकालना है। तो एक चीज ध्यान देना, अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी निकालना है तो प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो चुका है। आप ध्यान देंगे पहले जो फॉर्मूलाज मैंने यूज किए थे या फिर पूरा का पूरा डिराइव किए थे उसको मैं क्या कर रहा हूं, केवल रिकॉल कर रहा हूं। रिकॉल करने का तरीका क्या था भाई, तो आपको निकालना है मॉड ऑफ ZN। मॉड ऑफ ZN जो है वो किसकी बराबरी करेगा, मॉड ऑफ QDN, मॉड ऑफ DNX। तो यार एक चीज ध्यान देना, जो सीधे सीधे होगा Q, साथ में होगा DN और साथ में होगा मॉड ऑफ DNX बाई ऑफ X। मेरे को कोई मतलब ही नहीं है भाई, मेरे को केवल मैग्नीट्यूड देखना है। सो Q को पॉजिटिव रख लूं, DN पॉजिटिव होता है और DN बाई DX जो भी है बस मैं इसको क्या ले लूं, पॉजिटिव ले लूं। एनीवेज आपके अगर इस प्रॉब्लम में देखेंगे तो ये डिटेल्स दिया हुआ है लेकिन DN नहीं दिया हुआ है। लेकिन आइंस्टाइन थ्योरी से आई नो द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट DN एंड μn एंड VT। व्हाट इज दैट, तो ध्यान देना DN इज इक्वल्स टू व्हाट μn इंटू VT। तो यहां से वैल्यू आएगी Q इंटू μn इंटू VT उस ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने यूनिट पहले भी देखा है किस फॉर्म में आएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो ये होगा सेंटीमीटर टू द पावर 4। आपको देख के समझ में आ रहा है इस प्रॉब्लम में इस डिटेल को भी क्लियरली गिवन है। सो जस्ट यू हैव टू कीप दोज डेटाज एंड एट लास्ट यू हैव टू गेट द आंसर। आपको आंसर ध्यान देना किसमें दिया हुआ है, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। इसका मतलब जितने भी डायमेंशंस आएंगे ना, लेंथ के डायमेंशन, वो सब सेंटीमीटर में होने चाहिए। जैसे μn वो भी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड में होना चाहिए। सिमिलरली DN बाई DX भी होना चाहिए पर सेंटीमीटर टू द पावर 4। अगर इतना हो गया तो आंसर जो आएगा वो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। डेटा अपने को फीड करना है। सो Q जो है 1.6 × 10⁻19 होगा और जो μn है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मेरे भाई, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 1000, दैट इज ऑल्सो फाइन, 1000 इंटू VT दिया हुआ है 25 मिलीज, और साथ में इसका मल्टीप्लीकेशन करना है DN बाई DX। 1 × 10⁻21 बोले तो कितना है 10⁻21। बस इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड वॉट एवर द आंसर यू गेट दैट विल बी योर आंसर। चलिए तो मैं इसका आंसर इवेल्युएट कर लेता हूँ। तो आंसर जो आएगा यहाँ से वो आएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 10⁻−19। चलो एक बार इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। होगा 1.6 और बाकी केवल 10 के फॉर्म में है, चलो 25 भी है। चलो तो ये होगा 10⁻−19 और ये क्या है 10⁻3, तो कहीं हो जाएगा 10⁻16। 10⁻16 एक्चुअली में ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये होगा 10⁻19 इंटू 10⁻21, कहीं ना कहीं होगा 10⁻2। इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होगा 1.6 इंटू 25 इंटू 100, और वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी एग्जैक्ट 4000 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में फ्लो होगा भाई, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर बाय द वे आपका x वर्सेस n ऑफ x का कर्व अगर क्या होता, इस डायरेक्शन में होता, तो आपका इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो होता वो इस डायरेक्शन में होता। ये क्या होता, J ऑफ N होता ऑब्वियसली डिफ्यूजन के लिए। और अगर ये क्या होता, डिकेइंग होता, तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता डिफ्यूजन उसी डायरेक्शन में होता। तो आई थिंक एक प्रॉब्लम था, इसके डिटेलिंग ऑफ द डायरेक्शंस के बारे में यहाँ बात नहीं किया, लेकिन आपको ये आना चाहिए, वो तभी आएगा जब आप पहला वीडियो देखोगे। सो अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डन। ठीक है, इसी सीक्वेंस में अपन दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए दूसरा प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम गेट में तो नहीं आया है लेकिन सिखा के जाएगा आपको बहुत कुछ। देखो है क्या, इसमें दिया हुआ है फॉर द होल कंसंट्रेशन इन P टाइप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड P इज इक्वल्स टू 10⁻16 1 - x डिवाइड बाय ऑफ L। सब खत्म किया हुआ है। आगे बोला है होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर इज
और यहाँ जो वैल्यू है आपको निकालनी है एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जो आपको पी दिया है ना, तो सबसे पहले तो क्या करो, उस पी को आप ड्रॉ करो किस फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में। जहाँ वाई होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ होल विच इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स। अग्री करते हैं? तो वैल्यू क्लियरली दी हुई है। अगर आप x इजिकल्स टू 0 रखते हैं तो ये जो वर्टिकल लाइन है वो x इजिकल्स टू 0 है। आप अपने इक्वेशन में x इजिकल्स टू 0 रखो। आपके प्रॉब्लम जो दी हुई है वो है p इज इक्वल्स टू ऑफ 10 टू द पावर 16 1 माइनस एक्स बाई एल। आप x क्या रखो, 0 रखो। जब x 0 रखोगे तो p की वैल्यू आपको मिलेगी 10 टू द पावर 16 और यूनिट है कितनी, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये स्टार्ट होगा कहाँ से, 10 टू द पावर 16 से। और आप ये देख सकते हो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका मतलब अब ये डीके करना चालू करेगा। किस खुशी में डीके करेगा? अगर इसका आप स्लोप निकालते हैं ना, तो स्लोप कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 16 डिवाइड बाय ऑफ एल। यही इसका स्लोप होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो ये होगा कुछ ऐसा, डिक्रीज होगा। और आप देख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ एल पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ एल पे ये जो मैग्नीट्यूड है ना किसका, पी ऑफ एक्स का, वो 0 पे पहुंच रहा है एट एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ एल पे। यार वैसे मेरे को एक चीज़ तो क्लियर है कि कायदे से होल का जो डिफ्यूजन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, हाई से लो कंसंट्रेशन। तो होल का डिफ्यूजन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, होल का डिफ्यूजन। तो कायदे से आपका जो जे डिफ्यूजन करंट ऑफ होल आएगा वो भी किसी डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो कल के दिन अगर आप मैग्नीट्यूड टर्म्स निकालें तब भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन डायरेक्शन ज्यादा सेंस करता है। यार जे डिफ पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आता है, डायरेक्शन के रेफरेंस में आता है। बट मुझे ये पता चल गया कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव डायरेक्शन, बल्ले बल्ले। या फिर अगर बाय द वे आप लॉजिक के थ्रू जाएंगे तो लॉजिक के थ्रू आपने एक चीज ध्यान दिया था, जे ऑफ पी के साथ मैंने माइनस क्या किया था, एसोसिएट किया था। आप वो भी कर सकते हो। तो वैल्यू आएगी कितनी, ध्यान देना, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ इट। तो जे पी वाज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ क्यू, उसके बाद था dp, और उसके बाद निकालना था मेरे को होल के कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ होल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। वो तो पूरा का पूरा देख के समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है मेरे को, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। और वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ऑफ माइनस क्यू इनटू dp, और dp बाई dx जो है इस प्रॉब्लम के लिए कितना आ रहा है भाई मेरे, माइनस 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, l। आपको डेटा रखना है, ध्यान देना। बस यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये है, एल जो है वो किस में है, मीटर्स में है। किसमें है, मीटर्स में। और आंसर आपको क्या लेना है, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आपको एक डायमेंशन चेंज करना है, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, माइनस एंड माइनस गॉट प्लस। डीपी की वैल्यू डेफिनेटली सप्लाइड होगी, वेयर इट हैज बीन गॉन, या इट्स अ 10 एंड देयर आफ्टर इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड ओवर दी 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई ऑफ एल। एल इज हाउ मच 10 माइक्रोमीटर। तो ये होगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये जो आंसर आएगा वो आएगा एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आ रही है प्रॉबेबली आएगी कुछ 16 के आसपास, द 16 एम्पियर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बोलना गलत होगा मेरे हिसाब से, ये बोलना ज़्यादा अच्छा होगा, 16 AX कैप एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके लिए तो यहाँ माइनस प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं थी भाई। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपका करंट का डायरेक्शन होगा किस डायरेक्शन पे होगा, प्लस AX कैप के डायरेक्शन पे होगा। तो ये लिखना ज़्यादा अच्छा एक सॉल्यूशन था। बट एनीवेज, मैं यहाँ से अगर केवल मैग्नीट्यूड देखूँ या केवल फॉर्मूला भी पिक करूँ, सो द आंसर इज गोना बी 16 AX कैप एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए, इसी सीक्वेंस में ज़्यादा लेट किए बिना विल बी मूविंग इनटू द थर्ड प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इट इज। मैं जाऊंगा थर्ड प्रॉब्लम में। देखो ये है क्या, वेयर इट इज, यस हियर इट इज, लिखा हुआ है होल आर बीइंग स्टडली इंजेक्टेड। तो यार लगातार अगर होल इंजेक्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो क्या होगा, आपका डिफ्यूजन करंट डेंसिटी लगातार बना रहेगा। यही मैं बोल रहा हूं कि जब तक आप कोई एक सोर्स ना रखें जिससे कि आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहे, आपके पास डिफ्यूजन करंट नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप एक नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड अगर आप पी या एन टाइप ऑफ मटेरियल भी लेते हैं तो एक ई फील्ड इंड्यूस्ड होगा जो करंट को जीरो करेगा। ठीक, होल्स आर बीइंग स्टडली इंजेक्टेड इन अ रीजन ऑफ एन इन द स्टडी स्टेट, द एक्सेस होल कंसंट्रेशन प्रोफाइल इन द बिलो स्टेब्लिश एन टाइप, हियर एक्सेस मीन ओवर, सब ठीक है, पी एन ओ सब ठीक है। भाई आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ से निकालने के लिए बोला गया है आपसे करंट डेंसिटी, और वो भी कौन सी करंट डेंसिटी, डेफिनेटली यू जस्ट वांटेड टू गेट द वैल्यू ऑफ जेपी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। ठीक, और एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान देना,
कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर बार बार ध्यान देना, बार बार एन टाइप में पी की स्टडी करा रहा है और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करा रहा है, क्या चल रहा है मेरे भाई, आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए जो काम का होता है वो प्रोफाइल काम होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो उसके कारण डिफ्यूजन करंट डेंसिटी की वैल्यू भी कोई अच्छी खासी नहीं होती। बट एनीवेज वी आर गोइंग टू स्टडी दोज पार्ट्स एज अ पार्ट ऑफ द मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेशन एज वेल एज अब्जॉर्प्शन। तो ये होगा जे डिफ्यूजन। चलो जे डिफ्यूजन निकालते हैं, तो यार वैल्यू तो बड़ी आसान है इसकी। कैसे निकलती है रिकॉल करना, माइनस ऑफ क्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आगे क्या होगा डी पी फॉर द होल, कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, या डी पी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और स्लोप निकालना तो बड़ा आसान है। स्लोप निकालने से पहली बात तो ये वैल्यू क्या है निगेटिव देख के समझ में आ रही है। अगर ये लीनियर है तो कुछ नहीं होने जा रहा, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय द चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई जो है वो कितना है 1000 पीएनओ से 1 पीएनओ आ रहा है। इसका मतलब चेंज इन वाई जो है वो 1000 टाइप्स ऑफ पीएनओ है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 99 टाइम्स ऑफ पीएनओ है, डिवाइडेड बाय ऑफ कितना है डब्ल्यू जो होगा, फिर से अगर आप इसको किस में चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, सो हियर इट्स गोना बी वेयर इट इज या 10⁻3। कुछ नहीं करना है, ये डिटेल को फीड करना है, माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो कुछ आ रहा है 9.35 इंटू 10⁻11 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता भाई, मुझे समझ में आ रहा है। ग्राफ में जो डिफ्यूजन ऑफ होल राइट की तरफ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ करंट भी जो होगा वो कहाँ होगा, राइट की तरफ होगा। तो प्लस माइनस का सच कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं होता जितना अपन बना के चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी द थर्ड इज ऑल्सो डन। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में अपन क्या करते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम लेंगे। चलिए फोर्थ प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। फोर्थ प्रॉब्लम लेट्स सी व्हाट इट इज। देखिए फोर्थ प्रॉब्लम है क्या। फोर्थ प्रॉब्लम है द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। आप थोड़ा वेट करके पढ़ो इसको अच्छे से, थोड़ा वेट करके पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन अ सैंपल ऑफ यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सिलिकॉन एट 300 डिग्री केल्विन वेरीज फ्रॉम 10⁻17 to 6 × 10⁻16 एट x इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोमीटर अज्यूम। चलो तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, वो वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ, लीनियरली वेरी कर रहा है। पहली बात तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी एट x इक्वल्स टू 0 पे कितनी 10⁻17 ऑब्वियसली पर सेंटीमीटर क्यूब, और सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 2 माइक्रोमीटर पे x इज इक्वल्स टू ऑफ कितना 200 माइक्रो सेंटीमीटर पे। मैंने मीटर को क्या किया सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ये वैल्यू पहुंच चुकी है कहाँ पर 6 × 10⁻16 पे 16 पे। ये है आपका x एक्सिस, और ऊपर जो है वो प्रोबेबली या इलेक्ट्रॉन का एक्सिस है। ये क्या है n ऑफ x। आगे देखते हैं सर। Assume the situation that the electrons are supplied to keep the concentration gradient constant। इसका मतलब आप एक्सटर्नली इसको सप्लाई अभी भी क्या कर रहे हैं, कुछ चार्ज कैरियर कर रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहे, अदरवाइज डेफिनेटली आपको कोई भी करंट ऑफ डिफ्यूजन नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम फिर से क्या है, एक बाहर से आपने सोर्स सप्लाई किया है सच दैट दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड। ठीक, अब आपको पूछा क्या गया है भाई, जो पूछा जाएगा आपसे पूछा गया है जे ऑफ एन की वैल्यू। जे ऑफ एन निकलेगा कैसे, क्यू डी एन, आगे होगा डी एन बाई ऑफ डी एक्स प्लस माइनस। अरे मारा गोली भाई, ये तो मैं पहले ही बोला हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी थ्योरेटिकली अगर फील हो गया है प्रॉब्लम, तो आपका जो डिफ्यूजन होगा इलेक्ट्रॉन का वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो करंट होगा वो कहाँ होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जे एन। तो आप अगर रेफरेंस मानते हैं तो जे एन कहाँ होगा, माइनस ए एक्स कैप के डायरेक्शन में होगा, बोले तो माइनस होगा। इसीलिए मैंने कन्वेंशनली इसको प्लस लिया। डी एन बाई डी एक्स खुद बोलेगा भाई सरेंडर हूँ मैं, निगेटिव होगी वैल्यू। क्यों रखें वैल्यू 1.6 × 10⁻19। डी एन की वैल्यू डेफिनेटली सप्लाइड होगी इस प्रॉब्लम में, वो है 35, और डी एन बाई डी एक्स को लिख सकते हैं आप डेल ऑफ एन बाई डेल ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर कंपोनेंट है। तो चेंज इन एन डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, वैल्यू आएगी निगेटिव में। तो ये होगी माइनस बाहर निकालो 1.6 × 10⁻19 इंटू 35 डेल ऑफ एन। कितने का अंतर आया भाई, पहले था ये कितना था 10 × 10⁻16। मैं लिख सकता हूँ ना इसको, इसमें से 6 घटेगा तो बचेगा कितना 4 × 10⁻16 डिवाइड बाय डेल ऑफ एक्स जो था वो कितना था 200 माइक्रोस। तो यहाँ से आसानी से आप आंसर निकाल पाओगे। जेड ऑफ एन की वैल्यू जो आ रही है इस प्रॉब्लम में वो आ रही है
ये एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आप निकाल लेना इसको आसानी से। तो एज सच मुझे नहीं लगता कि इसमें फिर से कोई भी ट्रबल किसी को भी होने जा रहा है। तो यार मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर थ्योरेटिकली थोड़ा अलाइन कर लिए हो अपने प्रॉब्लम को, सो यू विल बी एबल टू इजीली स्मैश दोज और प्रॉब्लम्स। फिफ्थ प्रॉब्लम जनरली एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है। देखो प्रॉब्लम में दिखा क्या हुआ है, द फिगर सोन बिलो द डोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन पी टाइप इज लॉग स्केल। तो आपको ये लीनियर स्केल दिख जरूर रहा है, लेकिन लीनियर स्केल नहीं है भाई। लॉग में अगर एक लीनियर स्केल फॉर्म हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कर्व था वो किस टाइप का कर्व था, वो एक्सपोनेंट कर्व था। आगे देखते हैं, ये पी टाइप का था, तो मैं ये मान के चल रहा हूं जो क्या है डोपिंग का प्रोफाइल है ना, वो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, बाय द वे मैंने मान लिया है पी ओ ई टू द पावर प्लस एक्स एल, ऐसे कुछ होगा। प्लस इसलिए लिया है क्योंकि एक्सपोनेंशियली रेज कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज ध्यान देना, ये अगर क्या है एक्स वर्सेस वाई का कर्व है, अगर आपने क्या किया है एक एक्सपोनेंट कर्व बनाया है कुछ ऐसा, अगर आपने थोड़ी देर बाद उसमें अगर इसका क्या ले लिया लीनियर, ये अभी भी y और x है, लेकिन आपने बीच में इसका जो पूरा का पूरा कर्व था उसका क्या किया, आपने लॉगरिथमिक अप्रोक्सीमेशन किया है या लॉगरिथम के फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया है। तो मुझे ये पता है लॉग ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, सिंपल x होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो क्या है अभी भी किसका है, एक्सपोनेंट डोपिंग का है। किसका है, एक्सपोनेंट डोपिंग का है या एक्सपोनेंट प्रोफाइल ऑफ द p का है। अग्री करते हैं। चलिए ये अगर हो जाएगा तो आगे आपसे पूछा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई। यार इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकालना तो बाद में सीखना, आपको कुछ डेटास दिए हुए हैं। क्या क्या डेटास दिए हुए हैं ये देखो पहले। x इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर पे, x इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर पे, या फिर मैं बोलूँ x इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रो सेंटीमीटर में आपको दी हुई है वैल्यू ऑफ पी नॉट ई टू द पावर एक्सएल। ये वैल्यू दी हुई है आपको, कितना इस प्रॉब्लम में दिया है 10 टू द पावर 14। ठीक, दूसरा P8 कहाँ पर 200 माइक्रो सेंटीमीटर पे दी हुई है वैल्यू, 10 टू द पावर हाउ मच इट इज 16 इट इज। और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का कैलकुलेशन इज वेरी मच क्लियर टू मी। तो कौन सा यूज करोगे आप, P का यूज करोगे, ये होगा 1/q। आगे क्या होगा KT, आगे क्या होगा 1/px, या फिर मैं बोलूं द P विच इज अ फंक्शन ऑफ x। आगे क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, इसका डिफरेंशिएशन करें, क्या होगा P ऑफ x तो वही का वही होगा, इट्स नथिंग बट P नॉट ई टू द पावर x बाई एल। और यहां अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक कंपोनेंट केवल बाहर आएगा, वो होगा P नॉट ई टू द पावर x बाई एल, सेम का सेम रहेगा, बाहर आ जाएगा आपका क्यूबिकल वैल्यू ऑफ l। यही बाहर आने जा रहा है क्यूबिकल वैल्यू ऑफ l। ये गया आपके पास जो आंसर आया ना वो बचा KT डिवाइडेड बाय ऑफ Q इंटू एल, KT डिवाइडेड बाय ऑफ Q इंटू एल। इस पार्ट लिया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो ये होगा 1/Q, KT ऊपर में है, PX ऊपर और नीचे क्या होंगे, कैंसिल होंगे, डेफिनेटली यही क्या होगा आपका प्रोबेबल क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, केवल इसके सॉल्यूशंस को अप्रोच करना है। लेकिन L की वैल्यू निकालोगे कहाँ से भाई, L की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, L की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। कैसे, आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों को क्या करो, डिवाइड करो, और यहाँ से क्या करो आप L की वैल्यू निकालो, L की वैल्यू निकालो। और मैं मान के चलता हूँ कि आपको डेफिनेटली पता होगा 10 टू पावर 14 किसकी वैल्यू है मेरे भाई, ये वैल्यू है P नॉट ई टू द पावर x की वैल्यू है कितनी 1000 माइक्रो डिवाइडेड बाय ऑफ कितना L, और यहाँ जो वैल्यू है ये है P नॉट ई टू द पावर कितनी 200 माइक्रोस डिवाइड बाय ऑफ L। जब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, तो ऊपर नीचे का क्या होगा, P नॉट चला जाएगा, सब्सट्रैक्शन होगा, और वहाँ से आप L की वैल्यू निकाल के यहाँ फीड करेंगे, और L की वैल्यू यहाँ जब निकाल के फीड करेंगे यू विल बी गेटिंग आंसर समवेयर इन बिटवीन 1.1 से लेके 1.25 के बीच में। ठीक, तो प्रॉब्लम को थोड़ा ये क्या किया था, क्लमजी किया था, बट इट्स नॉट दैट क्लमजी। प्रॉब्लम में अगर आप थोड़ा सा भी अगर क्या करेंगे, प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो प्रॉब्लम इज डन। ठीक, तो इस टाइप के कई प्रॉब्लम हैं, ध्यान देना। कुछ मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम लिए थे, बट वो फिर से कहाँ बनेंगे, आपके पुराने फॉर्मूलाज से बनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई था ना, आपने जो कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ना वो एक्स से इंडिपेंडेंट है।
क्यों? क्योंकि कायदे से आपका जो P ऑफ x है और उसका डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। लेकिन अगर आपका जो डोपिंग प्रोफाइल होता वो लीनियर होता तब आपका px और क्या dpx/dx एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते और उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है वो फंक्शन ऑफ x होता है। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फॉर एक्सपोनेंशियल नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, फॉर द एक्सपोनेंशियल नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, for the exponential non-uniform doping, electric field E is independent from x. Electric field E is independent from x. Whereas for linear doping, non-uniform doping, for linear non-uniform doping, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज द फंक्शन ऑफ x. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज द फंक्शन ऑफ x. क्यों? क्योंकि P जो होगा लिनियरली चेंज होगा, लेकिन उस समय dp/dx जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन E जो है किसका फंक्शन हो जाएगा? P ऑफ x का फंक्शन हो जाएगा या x का फंक्शन हो जाएगा। डेफिनेटली E विल चेंज जैसे आप बार में आगे पीछे आओगे, बट यहाँ जो E है वो कहीं भी, यहां से लेके कहां तक, आपके लेफ्ट से लेके राइट के कहीं भी किसी भी पॉइंट P की वैल्यू निकालोगे, थिंग्स विल बी सेम। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अब लगभग फेयर आइडिया हो गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ प्रॉब्लम्स और आपके बुकलेट में, आप उसको सॉल्व करना, नहीं समझ में आएगा तो कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।